नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लंबे समय से मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो नहीं बना पाया और ना ही इंटरव्यू सीरीज की कोई वीडियो अपलोड कर पाया। इसके पहले मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के मध्य पहुंचाए हैं और उन लोगों ने अपने अपने जो अनुभव शेयर किए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग उनसे लाभान्वित हुए होंगे। इस बीच में थोड़ा सा व्यस्तता थी, जिस कारण से मैं उन लोगों के इंटरव्यू आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाया। बहुत सारे कारण थे, लेकिन आज पुनः एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज हमारे बीच में शोभा नेगी मैडम है, हिंदी विषय की चयनित अभ्यर्थी हैं, और ये आपको बताएंगे कि इनका किस प्रकार का अनुभव एलटी क्रैक करने को लेकर के रहा है, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है और क्या कुछ रणनीति इनको थी और क्या कुछ ये नए अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ शोभा नेगी मैडम की तरफ, और इसके बाद जितने भी अन्य अभ्यर्थी होंगे साइंस विषय के, मैथ्स के और फिजिकल एजुकेशन की इत्यादि जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, उन लोगों की वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आपको ले चलता हूँ शोभा नेगी मैडम की तरफ। मेरा नाम शोभा नेगी है। मैंने उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय से दिया था, जिसमें मेरी ओपन से रैंक 11 एवं उत्तराखंड फीमेल में मेरी रैंक 4th है। अजय सर ने इंटरव्यू की एक बहुत अच्छी पहल चलाई है, जिसके अनुसार उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न भेजे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि आपकी रैंक कौन सी है। मेरी रैंक ओपन से 11 एवं उत्तराखंड फीमेल में मेरी रैंक 4th है। एलटी में आपका कौन सा अटैम्प्ट था? एलटी में मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। पार्ट वाइज आपका स्कोर क्या है? पार्ट वाइज मेरा स्कोर है, फर्स्ट पार्ट में मेरा स्कोर है 34 और सेकंड पार्ट में मेरा स्कोर है 43। और चूँकि जो सब्जेक्ट का मेरा स्कोर था उस पर तो मुझे पूरा भरोसा था कि हाँ मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर मुझे यकीन था। फर्स्ट पार्ट में भी मेरा जीके एवं उत्तराखंड, उसमें मुझे इतना था कि 10 में से 8-9 नंबर मेरी आ जाएंगी। रीजनिंग मैंने उतनी ही अटैम्प्ट की, 4 करे थे और 4 के 4 मेरे सही हुए थे। बाकी सीडीपी में 2-3 प्रश्नों में मुझे थोड़ा सा शंका थी कि हाँ इसका उत्तर अलग हो सकता है, वो थोड़ा सा था। तब तक ये मेरा स्कोर था और टोटल जो मेरा स्कोर था, फाइनल स्कोर, वो था 74.50। एग्ज़ाम पास करने को लेकर आपकी क्या रणनीति थी? एग्ज़ाम पास करने के लिए मेरी रणनीति यह थी कि मैंने एक तो फुल टाइम लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी और ऑनलाइन सिलेबस, ऑनलाइन कोर्स मैं लेने लिया था। लाइब्रेरी में जाके मैं उसे पढ़ती थी, फिर लाइब्रेरी में जो मेरा कोर्स के अनुसार लिखाते थे वो मैं लिखती थी, उसके बाद अपनी भाषा में उसको लिखती थी। उसके बाद वो शॉर्ट फॉर्म में उनको लिखती थी, शॉर्ट नोट बनाती थी, फिर उन्हीं शॉर्ट नोट से मैं बार बार रिवीजन मारती थी। और उसके बाद 150 से लेके 150 तक प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए थे। अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करती थी, अपनी आवाज़ में जैसे कोई कविता है या फिर कोई पंक्तियाँ हैं जो मुश्किल हैं, याद नहीं हो पाती आसानी से, उनकी मैं रिकॉर्डिंग करती थी और खाना बनाते टाइम या लाइब्रेरी जाते टाइम आते टाइम उनको मैं सुनती थी। तो इस प्रकार मेरा खाली टाइम में कुछ ना कुछ मैं याद करती जाती थी और वो आसानी से मुझे याद हो जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बस मैं इस एग्ज़ाम के लिए ईमानदार थी। मैंने ये सोचा था कि बस मुझे ये किसी भी हाल में मुझे ये करना है और मैं ये कर सकती हूँ। बस यही था मेरे अंदर कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम कर सकती हूँ, तो इसी पे मैं चलती गई। सिलेबस चेंज होना एलटी में एक अहम मुद्दा था। आपने किस प्रकार इसका हल निकाला? क्योंकि मैं 1-1.5 साल से तैयारी कर रही थी, सिलेबस अचानक से चेंज हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो मैंने सबसे पहले तो एकदम से मैं घबरा भी गई थी कि एकदम से सिलेबस चेंज हो गया। मेरा पुराने के हिसाब से मैंने कोर्स ले रखा है, वो मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं आगे क्या करूँ? फिर मैंने थोड़ा सा वो सोचा कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ है, सभी बच्चों के लिए ही हुआ है। तो फिर मैंने जो नया सिलेबस है उसको प्रिंट आउट किया, उसको मैंने पूरी तरह से बिल्कुल ही याद किया हुआ था, शॉर्ट्स नोट पे आगे से चिपकाया हुआ था। जब भी मैं रिवीजन करती थी उस टाइम पे मैं ज़रूर वो सिलेबस अपना चेक करती थी हर दिन।
और फिर जो अलग चीज़ें थी सिलेबस में उनको मैंने हाईलाइट किया, अपनी बीएड की किताबों से उनको ढूंढा या अन्य किताबों से उनको ढूंढा, उनके नोट्स बनाए, फिर अपनी भाषा में उनके शॉर्ट नोट बनाए। तो इस तरह से और उनको मैं रिवीजन करती गई। तो इस तरह से सिलेबस चेंज होने के समय मैंने मैनेज किया सिलेबस को। पेपर का पैटर्न आपकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत था। उस समय किस प्रकार आपने अपनी मनोदशा को बदला जिससे परिणाम अच्छा रहा और आप आज चयनित अभ्यर्थियों में शामिल हैं। पेपर का पैटर्न अपेक्षाकृत बिल्कुल विपरीत था। कुछ हद तक विपरीत था, क्योंकि मेरी जीएस उत्तराखंड और रीजनिंग और सीडीपी तीनों पे मैं पूरा मेरा फोकस मैं कर रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उनके लगाए थे अपने सब्जेक्ट पे। अपना सब्जेक्ट भी मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उसके भी मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे। दोनों चीज़ों को मैं मैनेज करके पहले से ही चल रही थी। सिलेबस चेंज हुआ और पेपर का पैटर्न, प्रैक्टिस सेट 100 से 150 लगाए थे तो थोड़ा बहुत पेपर का पैटर्न समझ में दिमाग में बैठा हुआ था कि हाँ इस प्रकार का पेपर आता है। और जो गलतियाँ मैंने मेन एग्ज़ाम में करनी थी वो मैं उन प्रैक्टिस सेट में कर चुकी थी। और बाकी लोगों की मैंने बातें भी सुनी कि हाँ कि सबको यही लग रहा था कि हाँ पेपर का पैटर्न थोड़ा इस प्रकार आया था। लेकिन फिर उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो लगा कि हाँ मेरा अच्छा स्कोर हुआ। तो मुझे ये लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा। पहले से पूर्व मुझे ये था कि हाँ मेरा हो जाएगा। थोड़ा सीडीपी में जब तक आंसर की नहीं आई थी तब तक एक आध प्रश्नों में थोड़ा मुझे संशय था, जो बाद में मेरा क्लियर हो गया था और मुझे ये था कि हाँ इस बार मेरा पक्का हो जाएगा। नए अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नए अभ्यर्थियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कभी ऐसे ना सोचें कि आप एग्ज़ाम जब आपका है उससे 1 महीने पहले आप रिवीजन करें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है, इतना लोड होता है कि आप वो नहीं कर पाते। हर दिन आप रिवीजन करें, अपनी भाषा में शॉर्ट्स नोट ज़रूर बनाएं और बहुत सारे रिसोर्स का यूज़ ना करें कि आप कल आज इसने ये किताब बता दी तो आप वो पढ़ने लगे, कल किसी ने अन्य किताब बता दी तो आप वो पढ़ने लगे। इस तरह ना करें। अपने फोकस एक चीज़ पे करें। जो आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं वो, या फिर आपने किताबों से एक बार नोट्स बनाए हैं वो, उन्हीं को बार बार पढ़ें। बार बार एक चीज़ पढ़ें, ना कि 100 चीज़ें आप 100 बुक्स आप पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह बुक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। एक चीज़ पे फोकस करें, एक ही चीज़ पढ़ें। और प्रैक्टिस सेट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आपका हिंदी विषय है तो आप अपनी आवाज़ में कुछ पंक्तियाँ अगर आपको याद नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं होती, तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें। जब आप खाली समय में हों तब भी पढ़ाई के बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि खाली समय में बस ऐसे, तब भी आप वो रिकॉर्डिंग सुने, तब भी अपने दिमाग में हाँ कि हाँ कि ये लाइन इसकी है,